सो लास्ट वीडियो में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क की. सो हाई ऑल, दिस इज नरमान पवार एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क. तो जानेंगे इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एनी आर्क. सो वॉच द वीडियो टिल एंड यू विल नो इट ऑल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन बिफोर आई गेट स्टार्टेड, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं लेकिन अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, बिकॉज आपके चैनल सब्सक्राइब करने से आपको मिलते रहेंगे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन और मुझे मिलता रहेगा ढेर सारा मोटिवेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी है वो ये कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दो डिफरेंट केसेस. पहला केस, जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क हम डिस्कस करने वाले हैं, तो हम आर्क की बात करेंगे लेकिन हम दो स्पेसिफिक केसेस में इसको डिस्कस करेंगे. पहले हम बात करेंगे सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से, एंड देन हम बात करेंगे ड्यू टू एनी आर्क की वजह से, है ना. एनी आर्क में क्या होगा, फिर आप जो भी गिवन एंगल हम कंसिडर करेंगे उसमें आप अलग अलग वैल्यूज पुटअप करते जाओ, तो आप डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो. लेकिन स्टार्टिंग ऑफ हम करेंगे किसके साथ, सेमी सर्कुलर रिंग के साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग. अब जब कभी मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग होगी तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड आउट की जाएगी, ये अब हमको फाइंड आउट करना है. सही है. क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं एक सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ पे बना लेता हूँ कुछ इस तरीके से. सही है. इनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ. ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया जिसको मैं P बोल देता हूँ, और ये इसका रेडियस हो गया. सही है. तो ये रेडियस ऑफ रिंग को मैंने ले लिया कैपिटल R, और ये जो पूरी की पूरी सेमी सर्कुलर रिंग है या जो सेमी सर्कुलर आर्क है, ये कैसा है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ना. तो मैंने इसको सब कुछ पॉजिटिवली चार्ज बना दिया. सही है. मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है, टोटल चार्ज इस पे जो है वो Q है, और टोटल इसकी लेंथ L है. ठीक है. जो सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ है उसको L मान लेते हैं. तो ये लैम्डा जो है ये हो गई मेरी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी इस पर्टिकुलर आर्क की. सही. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब ऐसे सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इफ़ यू रिमेंबर, जैसे लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में हम रॉड की जब बात कर रहे थे तो हम गिवन पॉइंट से x डिस्टेंस पे जाके dx कट कर रहे थे. सही है. लेकिन ये रिंग के केस में हम क्या करेंगे ना, इफ़ यू रिमेंबर कूलम्स लॉ के टाइम हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे हम इसी तरीके की एक रिंग के वजह से फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे. सही है. तो उस केस में हमने क्या किया था वो याद करने का ट्राई करना कि जब कभी हमारे पास ऐसा आर्क वाला केस आता है तो हम क्या करते हैं, हम थीटा पे जाके डी थीटा कट करते हैं. सही है. तो अब हम क्या करेंगे, P पॉइंट से जो राइट साइड वाला एंड है वहाँ से मैं थीटा एंगल ऊपर जाऊँगा. ठीक है. मैं थीटा एंगल ऊपर जाऊँगा, और थीटा एंगल ऊपर जाके मैं यहाँ पे एक एंगल छोटा सा कट करूँगा जिस एंगल का मेजर है डी थीटा. सही है. तो ये जो एंगल बना है यहाँ पे छोटा सा, ये एंगल कितना हो गया, डी थीटा हो गया. तो मैंने बेसिकली क्या किया, मैंने थीटा एंगल पे जाके डी थीटा पार्ट कट किया. अब ये डी थीटा पार्ट कट करने से यहाँ पे जो पार्ट कट आउट हुआ है उसकी लेंथ को मैं DL मान लेता हूँ. सही है. चलो, अब क्या होगा, ये जो छोटा सा पार्ट DL है उसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है ना. तो बेसिक एम मेरा क्या है कि P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो सेमी सर्कुलर आर्क है उसकी वजह से सेंटर जो पॉइंट आता है उस रिंग का, उस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है. क्या करेंगे, DL की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसी आएगी, मैं यहाँ पे दूसरे कलर से इसको ड्रॉ करता हूँ. ये कैसी आएगी, अवे आएगी डेफिनेटली, है ना, क्योंकि मैंने पॉजिटिवली चार्ज आर्क कंसिडर किया है. तो यहाँ से जो DL लेंथ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको मैं DE बोल देता हूँ. क्या बोल देता हूँ, DE. सही है. अभी जो DE है इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक नीचे जाएगा एक साइड में जाएगा, है ना. अच्छा, यहाँ पे देखो ये जो थीटा एंगल है वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना है ना, तो डेफिनेटली फिर ये एंगल जो है ये एंगल भी थीटा होगा. तो मेरा ये वाला जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल ये हो जाएगा DE cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये हो जाएगा DE sin थीटा. आई होप यहाँ तक बातें समझ में आ गई होगी, है ना. तो मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली ये जो सेमी सर्कुलर रिंग थी मेरे पास, वहाँ पे मैं थीटा पे जाके डी थीटा एंगल कट कर रहा हूँ. डी थीटा एंगल पे जो छोटा सा पार्ट कट हुआ है रिंग का उसको मैंने DL लेंथ बोल दिया. उस DL लेंथ की वजह से P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किधर आएगी, अवे फ्रॉम द रिंग आएगी. सही है. और वो जो DE इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसको मैंने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, DE sin थीटा एंड DE cos थीटा. सही है. अब इस चीज़ को ध्यान से देखो कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो कौन सा वाला कंपोनेंट ऐसा है जो बचेगा और कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कैंसिल आउट हो जाएगा. एक चीज़ इसको देख के आपको समझ में आएगी, अगर मैं कोई दूसरे कलर से इसको ड्रॉ करूँ, लेट्स से ब्लू कलर से, कि अगर ये DL वाला पार्ट जो मैंने इधर से काटा है, अगर इधर से ना काट के मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड से कट करता, है ना, अगर कुछ इस तरीके से कट करता तो इसकी DE किस साइड आती, इसका DE कुछ इस साइड आता. सही है.
इस डी के जब दो कंपोनेंट बनते तो एक इधर जाता और एक नीचे आता, सही है। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो डी ई कॉस थीटा जो मेरा पहले आया था और जो अभी आया है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में, तो वो ऐड हो जाएंगे। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि हर एक जो पार्ट है इस सेमी सर्कुलर रिंग का, हर एक जो पार्ट है उसका जो सिमेट्रिकली ऑपोजिट एंड होगा उसके वजह से जो मेरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ नीचे वाला कंपोनेंट दैट इज डी ई साइन थीटा, सही है। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई होगी तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि जब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मैं सिर्फ डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन करूँगा एंड आई विल गेट इट। लेकिन अगर आपको यहाँ तक बात समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, मैं डी ई कॉस थीटा और डी ई साइन थीटा दोनों को आपको इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा एंड यू विल सी कि कैसे डी ई कॉस थीटा अपने आप जीरो हो जाएगा, सही है। ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं डी ई की वैल्यू लिख लेता हूँ, है ना। तो मैं डी ई की वैल्यू सबसे पहले लिखता हूँ, तो जितना डी ई आ रहा है पी पॉइंट पे वो कितना है, ध्यान से देखो। मैं फॉर्मूला क्या लिखता हूँ डी का, के क्यू कितना आएगा, डी एल के ऊपर जो छोटा सा चार्ज आएगा उसको मैं डी क्यू लिख दूँ, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है जो रेडियस है ना, रिंग का जो रेडियस होगा तो कैपिटल आर का स्क्वायर ही आएगा। अब यहाँ पे देखो के, अब ये जो डी क्यू है डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताई कि लैम्डा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल है, तो क्या मैं क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल नहीं लिख सकता, क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा एल नहीं लिख सकता, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। तो क्या मैं डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल नहीं लिख सकता, डेफिनेटली लिख सकता हूँ, है ना। लैम्डा तो कांस्टेंट है, लेकिन अगर मैं छोटे से चार्ज डी क्यू की बात कर रहा हूँ तो वो किस पे आएगा, छोटी सी लेंथ डी एल पे आएगा, है ना। तो मैं डी क्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा डी एल और नीचे आएगा आर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो डी एल क्या है, डी एल इज़ बेसिकली आर्क, है ना, आर्क लेंथ है। फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, सुना है ना। आर्क लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस टाइम्स ऑफ सेंट्रल एंगल, है ना। तो मैं क्या इसी चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ कि आर्क लेंथ को अगर मैं डी एल ले लूँ, रेडियस तो आर ही रहेगा तो थीटा की जगह डी थीटा आ जाएगा। तो क्या मैं डी एल को आर डी थीटा लिख सकता हूँ, येस आई कैन राइट, है ना। तो मैं यहाँ पे के लैम्डा लिखूँगा, डी एल की जगह एल राइट आर डी थीटा, डिवाइड होगा किससे, आर स्क्वायर से। तो एक आर तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा और मुझे डी ई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, मुझे डी ई की वैल्यू मिल जाएगी के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, करेक्ट है। तो ये क्या मिल गया मुझे, ये मुझे मिल गया डी ई, सही है। चलो अब क्या करेंगे, अब ये डी ई के दो कंपोनेंट है, डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा। मैंने तो आपको ऑलरेडी ओरली बता दिया है विजुअलाइजेशन से कि डी कॉस थीटा जो है वो हर एक कंपोनेंट जो है डी कॉस थीटा वो हर एक दूसरे सिमेट्रिकली ऑपोजिट एंड की वजह से डी कॉस थीटा टोटली कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ डी साइन थीटा बचेगा। लेकिन फिर भी मैं दोनों केसेस को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, सही है। तो सबसे पहली चीज़ मैं अगर ई हॉरिजॉन्टल की बात करूँ, है ना, ई एच लिख देता हूँ मैं। ई एच किसको लिख रहा हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो डी ई कॉस थीटा बना है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेरा कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, करेक्ट, डी ई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, थीटा का वेरिएशन देखो आपकी कहाँ से कहाँ हो रहा है। थीटा जो है वो 0 से चालू होगा और ये पूरा बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 180 डिग्री तक जाएगा, सही है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो इंटीग्रेशन है 0 से 180 डिग्री में कर सकता हूँ, सही है। चलो अब इस बात को ध्यान से देखना, डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, के लैम्डा अपॉन आर, ये तो कांस्टेंट है, सब कुछ तो बाहर लिख दूंगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ डी थीटा बचेगा और यहाँ पे कॉस थीटा भी था, तो आई कैन राइट कॉस थीटा डी थीटा, करेक्ट। और इंटीग्रेशन होगा 0 से 180 डिग्री में, करेक्ट। चलो ये क्या हो गया, के लैम्डा अपॉन आर हो गया। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा। और साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी होगा, 0 से 180 डिग्री तक। अब मुझे एक बात बताओ, के लैम्डा अपॉन आर यहाँ पे लिखा, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, साइन 180 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर, मेरा फाइनल आंसर 0 हो गया, है ना। तो बेसिकली मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का ई एच वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है ना। और यही चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी थी ओरली कि अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप इसको विजुअलाइज कर सको और अगर आप इसको समझ सको तो आपके लिए बहुत आसान है इस चीज़ को समझना कि कोई भी अगर मैं डीएल पार्ट ले रहा हूँ उसका जो सिमेट्रिकली ऑपोजिट पार्ट होगा उसका जो डी का कंपोनेंट आएगा, दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो ऐड अप होने वाले हैं, है ना। तो अगर आप इस तरीके से सोचो तो ये आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो आप सॉल्व करके भी देख लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्टिकल कंपोनेंट की। तो मैं बात करता हूँ अब ई वी की। अब ई वी क्या होगा, सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन, करेक्ट। और ये कहाँ से कहाँ तक होगा,
ये होगा 0 से 180 डिग्री में अगेन, करेक्ट। चलो अब क्या करेंगे, डी ई की वैल्यू मुझे पता है, मैं के लैम्डा अपॉन आर को कांस्टेंट है तो बाहर रख सकता हूँ। इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा क्या, साइन थीटा डी थीटा, जो वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180 डिग्री तक, करेक्ट। चलो के लैम्डा अपॉन आर को बाहर रखा हुआ है मैंने, सही है। और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, जो वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से 180 डिग्री तक, करेक्ट है। चलो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, के लैम्डा अपॉन आर अगर मैं बाहर लिख दूँ एज इट इज़, अंदर क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं अंदर लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 0 डिग्री माइनस कॉस ऑफ 180 डिग्री, करेक्ट है। अब आगे क्या होगा, देखो के लैम्डा अपॉन आर को मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, और कॉस 180 -1 होता है, माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 + 1 मिलेगा क्या यहाँ पे, एंड देयरफॉर मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा बाय आर, है ना। तो मेरा जो वर्टिकल कंपोनेंट आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना आएगा, 2k लैम्डा अपॉन आर, सही है। तो ये हो गया क्या, EV, है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ भी नहीं है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, 2k लैम्डा अपॉन आर, सही है क्या। तो मेरी जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है यहाँ से इस सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से, वो कितनी आ जाएगी, 2k लैम्डा अपॉन आर, है ना। तो यही मेरा फाइनल आंसर होगा, 2k लैम्डा अपॉन आर विल बी द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, सही है। और यहाँ पे देखो कोई भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, जो भी मेरा फाइनल आंसर आएगा वो कैसा आएगा, इट विल बी एट द सेंटर एंड डायरेक्टेड इन -y डायरेक्शन बोल सकते हो आप, है ना। तो आप इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसी के आगे -j लगा सकते हो, सही है। सो आई होप यहाँ पे आपको सेमी सर्कुलर आर्क की वजह से जो भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की ये समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड केस, जहाँ पे हम बात करने वाले यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क की वजह से, है ना। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी हमारा आर्क है वो आर्क कोई भी एंगल का हो सकता है, कोई भी मेजर का हो सकता है। तो अभी तो मैंने जो केस 1 सॉल्व किया वो मैंने सिर्फ सेमी सर्कुलर आर्क का सॉल्व किया था, सही है। लेकिन यहाँ पर अब जो मैं आर्क की बात करूँगा, दिस कुड बी एनी आर्बिट्ररी एंगल। अब इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आप किसी भी तरीके के आर्क को सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे एक आर्क बनाऊँगा इस तरीके से, कुछ ऐसा शेप में, सही है। अब ये इस आर्क को ध्यान से देखना कि ये कोई भी एंगल का हो सकता है, और मैं इसका सेंटर पॉइंट ये जो आर्क का है ये बना देता हूँ यहाँ पे P पॉइंट, करेक्ट है। चलो अब इसको ध्यान से देखना, ये जो आर्क है लेट्स से सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना, अल्फ़ा, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस आर्क के लिए अब जब मुझे जैसे मेरे पास जब सेमी सर्कुलर रिंग थी, मैंने क्या किया, मैंने थीटा एंगल एक साइड से स्टार्ट किया, थीटा एंगल पे जाके डी थीटा कट किया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सेंटर से, अब मुझे पता नहीं है ना कि एजेस कहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, इस आर्क को एग्जैक्टली सेंटर से डिवाइड करूँगा 2 टुकड़ों में, सही है। एग्जैक्टली सेंटर से डिवाइड करूँगा 2 टुकड़ों में, और इस सेंटर से थीटा एंगल पे जाऊँगा, है ना। इस सेंटर से थीटा एंगल पे जाऊँगा और यहाँ थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल जो है वो कट करूँगा, और डी थीटा की वजह से जो यहाँ पे छोटा सा आर्क कट होगा उसकी लेंथ मैं बोल दूंगा DL, सही है। सो आई होप यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। बाकी सारी चीज़ें सेम है, जो रेडियस है मेरा वो अभी भी R है, करेक्ट। अब ध्यान से देखना है, जो DL है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो किस तरीके से आएगी, यहाँ पर मैं इसको येलो कलर से ड्रॉ करता हूँ, अगेन अवे आएगी, है ना। तो क्या मैं इसको DE बोल सकता हूँ, करेक्ट है, इसको मैं DE बोल सकता हूँ। अभी जो DE है इसके मैं 2 कंपोनेंट्स तोड़ सकता हूँ, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखो मैंने वर्टिकल के साथ एंगल थीटा लिया हुआ है, तो वर्टिकल के साथ थीटा लिया हुआ एंगल, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, एंड आई कैन से दैट दिस कंपोनेंट विल बी DE cos थीटा, और एंड द अदर कंपोनेंट वुड बी DE sin थीटा, सही है क्या। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दो कि डिफरेंस क्या है, जो हमने पिछला केस सॉल्व किया और इस केस में जो हमने सॉल्व किया, इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि पहले वाले केस में सेमी सर्कुलर रिंग थी, तो हम क्या कर रहे थे, हम हॉरिजॉन्टल से एंगल कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे थे, है ना। तो जो थीटा था वो मैंने हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेट किया था, और थीटा पे जाके मैंने डी थीटा कट किया था। यहाँ पे सिंस मुझे आर्क का एक्सटेंट ही नहीं पता कि वो कहाँ तक है, तो मैं हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट नहीं कर सकता। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने उसको वर्टिकली हाफ में डिवाइड किया और वर्टिकल से एंगल मेजर करना स्टार्ट किया। इस वजह से क्या हो रहा है कि मेरे DE sin थीटा और DE cos थीटा जो कंपोनेंट्स है वो इंटरचेंज हो चुके हैं, है ना। पिछले केस में मेरा जो DE sin थीटा था वो नीचे था और DE cos थीटा हॉरिजॉन्टल वाला था, सही है। लेकिन यहाँ पे दोनों जो कंपोनेंट्स है ये इंटरचेंज हो चुके हैं, तो इस बात पे ध्यान देना, सही। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे एक और देखो कि सबसे पहले तो मैं DE की वैल्यू लिख लेता हूँ, है ना। DE कितना होगा ये पहले लिख लेते हैं, फिर आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। DE कितना होगा, D मुझे पता है कितना होता है, K DQ अपॉन
आर का स्क्वायर, है ना। सेम चीज़ जो हमने पहले भी लिखी थी। यहाँ पे मैं डी क्यू की जगह आई कैन राइट लैम्डा डी एल, करेक्ट, अपॉन आर स्क्वायर, एंड यहाँ पे के लैम्डा लिख के डी एल की जगह आई कैन राइट आर डी थीटा, है ना, अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो मैंने पहले लिखा था सेम टू सेम चीज़ है की, और यहाँ पे भी मुझे डी सेम टू सेम मिलेगा, विच इज़ के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, करेक्ट है। तो डी ई तो मुझे मिल गया, लेकिन पहले वाले केस में भी देखो, पुराने केस को देखो, डी ई जो मिला था के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर वो सेम मिला था, यहाँ पे भी मुझे सेम टू सेम चीज़ मिली है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मैंने थीटा वहाँ पे अलग तरीके से कंसिडर किया है, यहाँ पे थीटा मैंने अलग तरीके से कंसिडर किया है ना। तो इस चीज़ पे ध्यान देना, इस चीज़ को समझने का ट्राई करना। अब यहाँ पे देखो कि इसमें कौन सा कंपोनेंट कैंसिल आउट होगा। सिंस मैंने वर्टिकल से स्प्लिट किया है हाफ में, तो अब अगेन वापस से सिमेट्रिसिटी यहाँ पे भी है ना। हर कंपोनेंट के लिए उसके ऑपोजिट में भी दूसरा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा। हर डीएल के लिए उसके ऑपोजिट सिमेट्रिकली ऑपोजिट साइड में भी एक कंपोनेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा पार्ट एग्जिस्ट करेगा जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले वाले के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कट आउट कर देगा, है ना। तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हो कि डी साइन थीटा एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होने वाले हैं, और सिर्फ मुझे डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों को ये बात नहीं समझ में आई उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे भी इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। सही, क्या होगा ध्यान से देखो। अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूँ, है ना, अगर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा करना पड़ेगा, करेक्ट है। मुझे इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा करना पड़ेगा, और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब इसमें लिमिट्स ध्यान से देखना। मैंने क्या किया है, पहले केस में हमने हॉरिजॉन्टल से किया था, तो मैंने बोल दिया 0 से हम 180 जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं सेंटर से राइट में मैंने थीटा कंसिडर किया है ना। तो सेंटर से मैंने राइट साइड में थीटा एंगल कंसिडर किया है। अब यहाँ पे आप देखो तो मुझे पूरा एंगल कंसिडर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले तो लेफ़्ट में जाना पड़ेगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। ध्यान देना, मैंने थीटा राइट हैंड साइड में कंसिडर किया है ना। तो अभी मैं राइट हैंड साइड में जाके थीटा मेजर जो कर रहा हूँ, अब जब मुझे थीटा की लिमिट डालनी है तो पहले मुझे लेफ़्ट में जाना है, तो माइनस α/2 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल एंगल अल्फ़ा है। तो जब मैंने उसको स्प्लिट किया तो इधर α/2 इधर α/2, तो पहले मुझे पीछे जाना है -α/2 से, वहाँ से 0 पे आना है, और फिर 0 से आगे +α/2 तक जाना है। तो इसमें जो लिमिट लगेगी वो थीटा की लिमिट लगेगी -α/2 से +α/2 की। सही है क्या? इस चीज़ को ध्यान से समझना। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आपके लिए पूरा सवाल आसान हो जाएगा। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आपको आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी। एक बार क्विकली रिपीट करता हूँ मैंने जो बोला। मैंने बोला कि अगर आप सेंटर से देखो तो सेंटर से मैंने थीटा एंगल राइट साइड में कंसिडर किया है ना। तो राइट साइड में जाके मतलब क्लॉकवाइज जाके थीटा एंगल मेजर किया है सेंटर से वर्टिकल से। लेकिन जब मैं टोटल एंगल की बात करूँ, लिमिट्स की बात करूँ, तो अल्फ़ा मेरा तो वर्टिकल से पहले ही चालू हो रहा है ना। तो मुझे वर्टिकल से पीछे जाना पड़ेगा α/2 तक, वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब -α/2 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 पे आना पड़ेगा और 0 से आगे बढ़ के α/2 पे जाना पड़ेगा। सही है। तो इसीलिए मैंने -α/2 से α/2 की यहाँ पे लिमिट लगा दी और इसको अब मैं सॉल्व करूँगा। क्या हो जाएगा ध्यान से देखना, डी ई साइन थीटा, डी ई की वैल्यू क्या है, k λ/r जो है, k λ/r अगेन कॉन्स्टेंट मैं बाहर रख सकता हूँ और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -α/2 से α/2 तक। करेक्ट। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, k λ/r इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस थीटा जो चलेगा कहाँ से कहाँ तक, -α/2 से α/2 तक। सही है। अब इस बात को ध्यान से देखो, k λ/r यहाँ पे सिंस माइनस साइन अंदर मैं क्या करूँगा, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट है ना। बेसिकली अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, लेकिन अंदर माइनस साइन होने की वजह से मुझे उल्टा करना पड़ेगा, विच इज़ कॉस ऑफ -α/2 माइनस कॉस ऑफ α/2। करेक्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज़ नथिंग बट कॉस थीटा इटसेल्फ है ना। तो कॉस -α/2 इज़ नथिंग बट कॉस α/2। तो कॉस α/2 से कॉस α/2 खत्म हो जाएगा और मुझे क्या मिलेगा कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट जो मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर आप यहाँ पे देखो तो हर एक कंपोनेंट जो डीएल एग्जिस्ट करेगा उसके लिए एक सिमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे भी एक ऐसा पार्ट एग्जिस्ट करेगा जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस पहले पार्ट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देगा। और इसीलिए आपको इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ किसका करना है, वर्टिकल कंपोनेंट का, दैट इज डी ई कॉस थीटा। सही है। तो ये चीज़ ध्यान से देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर भी 0 आ रहा है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा ये इंटरेस्टिंग होगा जानना। तो सॉल्व करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट को। वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा।
करेक्ट है। और ये भी जाएगा कहाँ से कहाँ तक, -α/2 से α/2 तक, करेक्ट। चलो अब क्या करेंगे, डी के जगह मैं वापस k λ/r जो कांस्टेंट है इसको बाहर रख दूंगा। इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा क्या, cos थीटा डी थीटा, जो वेरी करेगा कहाँ से कहाँ तक, -α/2 से α/2 तक, करेक्ट। चलो अब मुझे एक बात बताओ, k λ/r जो है इसको मैं रखूँगा बाहर, और cos थीटा जो है इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin थीटा जो वेरी करेगा -α/2 से α/2 तक, सही है। तो मुझे क्या मिलेगा, k λ/r, यहाँ पे ध्यान से देखो, अपर लिमिट में मुझे मिलेगा sin ऑफ α/2 माइनस साइन ऑफ -α/2, करेक्ट है। और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और मुझे मिलेगा k λ/r, यहाँ पे हो जाएगा कितना, sin α/2 प्लस sin α/2, करेक्ट, सही है क्या। तो sin α/2 प्लस sin α/2 हो जाएगा कितना, 2 sin α/2। तो जो मेरा टोटल वर्टिकल कंपोनेंट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, हो जाएगा 2k λ/r इंटू sin α/2, सही है। एंड दिस इज़ हाउ यू गेट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और सिंस इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ही नहीं, तो मेरा जो वर्टिकल कंपोनेंट है यही मेरी फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी है, बिकॉज ऑफ एनी आर्क, है ना। तो ये जो आर्क था मेरा, ये यहाँ पे मैं इसको मार्क करना भूल गया, यहाँ पे देखो ये भी पूरा का पूरा जो है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड अगर मेरे पास इस तरीके से आर्क एक मौजूद है, और उसके वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी 0 एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो कि आएगा नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, वो कितना होगा, 2k λ/r sin α/2, है ना। अब इस चीज़ को अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कैसे, अभी हमने जस्ट इसके पहले सेमी सर्कुलर आर्क का किया है, जहाँ पे मेरा अल्फ़ा क्या था, यहाँ पे देखो, अगर इसी को अल्फ़ा को मैं 180 बना दूँ तो ये वही आर्क बन जाएगा विच इज़ सेमी सर्कुलर आर्क। तो अल्फ़ा के जगह 180 डिग्री डाल के देखो, 180/2 हो जाएगा 90, sin 90 होता है 1, तो मुझे EV की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 2k λ/r विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट वी हैड गॉट इन द प्रीवियस केस, सही है। सो आई होप इस वीडियो में डिस्कस किए गए ये दोनों केसेस आपको समझ में आए होंगे। आपको ये भी समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम किसी भी आर्क के लिए, किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द आर्क कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सही है। और इनके फॉर्मूले भी समझ में आ गए होंगे, और साथ ही साथ ये डेरिवेशन हमने किस तरीके से किया ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा, अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में थोड़ा भी वैल्यू ऐड किया है, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, सो दैट जैसे ये वीडियो ने आपकी हेल्प की है वैसे ये वीडियो और भी लोगों की हेल्प कर सके। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।